नमस्ते बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है लेकिन फिलहाल आपका नो कांटेक्ट या सेपरेशन चल रहा है तो ये रीडिंग आपके लिए होंगे। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप जेमिनाई हो यानी मिथुन राशि हो और आपका नो कांटेक्ट या सेपरेशन चल रहा है तो ये रीडिंग आपके लिए होंगे। जनरल होने की वजह से हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें, बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। इस रीडिंग को आप 28 अप्रैल यानी आज से लेके 4 मई तक कभी भी देख सकते हो। देख लेते हैं। आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। जेमिनाई जिनके साथ आपका नो कांटेक्ट या सेपरेशन चल रहा है, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। 3 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है आपके पर्सन का दिल टूटा हुआ है, होना चाहिए। नो कांटेक्ट सेपरेशन चल रहा है और ये महीनों से चल रहा है। आप लोगों का बहुत दर्द में है ये इंसान। इनको क्लैरिटी चाहिए रिश्ते में कि हुआ क्या, क्यों ऐसा हो गया है रिश्ता, जैसा कि उन्होंने सोचा भी नहीं था और रिश्ता इस तरीके से हो गया है। तो उनको रिश्ते में क्लैरिटी चाहिए। उनको ये जानना है कि रिश्ता इतना खराब क्यों हुआ, रिश्ते में ऐसे सिचुएशन क्यों आया है, किस तरीके से रिश्ते इतने खराब हो गए, किसके लिए इस रिश्ते में थर्ड पार्टी सिचुएशन हुआ, ये सारी चीजें उनको जानना है। और इनके जो सोच है, ये चाहते हैं कि रिश्ते में तो काम तो करेंगे क्योंकि इस रिश्ते को छोड़ना ही ये नहीं चाहते। इनका विश है ये रिश्ता, उनका विश फुलफिलमेंट है। लेकिन किस वजह से रिश्ता ऐसी सिचुएशन में आया है ये उनको जानना है। इसकी क्लैरिटी उनके पास नहीं है, जिसकी वजह से ये दुखी है क्योंकि ये रिश्ता बहुत अच्छा रिश्ता था, अचानक से ऐसा कैसे हो गया। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। जेमिनाई, आप किसी जेमिनाई के साथ भी डील कर सकते हो। देख लेते हैं आपके पर्सन क्या चाहते हैं आपसे जेमिनाई। टेम्परेंस के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। बैलेंस तो हर किसी को चाहिए रिश्ते में। रिश्ता थर्ड पार्टी सिचुएशन में जा चुका है। आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। किंग ऑफ कप्स, द लवर्स एंड 8 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। या आपके पर्सन आपसे ये चाहते हैं कि आप कोई मैच्योरिटी भरा कोई एक्शन ले, निर्णय ले रिश्ते को लेके। अगर आपको किसी और रिश्ते में दिलचस्पी है, किसी के प्रति आपका बहुत ज्यादा प्यार है, तो आप उस रिश्ते को और इस रिश्ते को, दोनों रिश्ते को बैलेंस करके भी तो चल सकते हो। दूसरा, रिश्ता छोड़ के जाने की क्या जरूरत है, रिश्ते से मूव ऑन करने की क्या जरूरत है। तो ये चाहते हैं कि अगर उनके साथ आपका प्यार है
और आप इस रिश्ते में कभी थे तो आपको रिश्ते में वापस आना चाहिए। इमोशनल बैगेज के साथ आपने जो रिश्ते से मूव ऑन किया वो बिल्कुल भी सही नहीं है। किसी ना किसी ने तो इस रिश्ते में थर्ड पार्टी को लाया और किसी ने रिश्ते से मूव ऑन कर गए। तो आपको एक निर्णय लेना चाहिए, रिश्ते को बैलेंस करना चाहिए और पहले जैसे सिचुएशन था वो सा अगर ना भी हो, वैसा अगर ना भी हो तो दो रिश्ते बैलेंस करके भी तो आप चल सकते हो। ये सारी जिम्मेदारी आपको लेना है, क्योंकि हो सकता है कि आप ही रिश्ते में थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट किया है आपने, तो आपके पर्सन ये उम्मीद कर रहे हैं कि आप ही इसको बैलेंस करें। आप किसी जेमिनाई, किसी सजिटेरियस के साथ भी डील कर सकते हो। दोनों राशियां हाईलाइटेड हैं। देख लेते हैं अगर आपके पर्सन खुद एक्शन लेने के बारे में सोचेंगे तो उनका एक्शन क्या हो सकता है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। मैजिशियन के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड पहले भी आया था, मैंने आपसे बताया था। देखिए एट ऑफ पेंटिकल्स ना पहले भी आया था, फिर से एट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ पेंटिकल्स एंड द फूल के कार्ड आए हैं। डेफिनेटली डेफिनेटली ये इंसान रिश्ते में काम करना चाहते हैं, रिश्ते में मेहनत करना चाहते हैं, बहुत दिनों से ये कोशिश कर रहे हैं कि रिश्ता जुड़ जाए। हो सकता है धीरे धीरे ये रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा, इसी सोच के साथ ये आगे बढ़ना चाहते हैं। इसीलिए ये काम तो रिश्ते में करेंगे, मेहनत तो करेंगे, कोशिश तो करेंगे कि रिश्ता जुड़ जाए, चाहे इसके लिए वक्त लगे, क्योंकि ये एक नई शुरुआत चाहते हैं, ब्रांड न्यू स्टार्ट। जैसे कि उन्होंने पहले आपसे उम्मीद भी किए थे कि अगर आप ही ने थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट किया है तो आपको दोनों रिश्ते बैलेंस भी आप ही को करना चाहिए। जो हुआ उसको भूल जाना चाहिए और एक नई शुरुआत करने की कोशिश आपको भी करनी चाहिए। इसी हिसाब से ये उम्मीद के साथ ये भी कोशिश करेंगे इस रिश्ते में किसी भी तरीके से एक्शन लेके, बात आगे बढ़ा के, अपनी धैर्य रख के, क्योंकि इनको पता है कि अगर मैं धैर्य के साथ आगे बढ़ूंगा या बढ़ूंगी तो ये रिश्ता सही होगा। देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है जेमिनाई। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। टेन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। जेमिनाई आप परिवार में हो, सन का कार्ड आया है, फाइव ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं, टू ऑफ पेंटिकल्स। आपको ये कहा जा रहा है कि अगर आपको दो रिश्ते संभालने हैं, रखने हैं, रखो, लेकिन लड़ाई झगड़ा ना करो, रिश्ते बैलेंस करो। पारिवारिक सुख सुविधा चिंता के साथ आपको आगे बढ़ना है, परिवार के बारे में सोचना है, बच्चों के बारे में सोचना है। बेकार की लड़ाई झगड़ा, मेंटल कन्फ्लिक्ट को क्रिएट मत कीजिए। जो भी आप कमा रहे हो, जो भी पैसा अभी तक आपके पास है, मेहनत से जो भी आपने कमाया, इज्जत पैसा, वो आप परिवार के साथ ही भी उसको आप शेयर करें और लड़ाई झगड़े से दूर रहें। जितना हो सके सोच को बैलेंस करें, रिश्ते को बैलेंस करें, एक नया सोच के साथ, मेजर खुशी के साथ आगे बढ़े। हो सकता है बच्चों की खुशी भी आपके साथ जुड़ा हुआ है तो आपको उनके बारे में भी सोचना चाहिए, झगड़े से दूर रहना चाहिए।
सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।